ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा अपने सिस्टम की। देश की व्यवस्था कैसी है? भाई, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर भी खड़े हैं। विश्व गुरु बनने का हमने संकल्प लिया है, वो सपना संजोए हुए हैं। और अंतरिक्ष में तो भारत का झंडा, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। शुभांशु शुक्ला अब वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अंतरिक्ष से दूर से खूबसूरत दिख रहा है भारत। और जैसे जैसे आप नीचे आओ, जूम इन करो, अगर मैं पत्रकारिता की भाषा में बात करूं, जूम इन करें तो तस्वीर कुछ और ही हो जाती है क्या? खुले सीवर, धंसती सड़कें, गिरते पुल, व्यवस्था की बत्ती गुल। क्या दरअसल हकीकत यह है? यह पिछले कुछ दिनों की ही कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये गड्ढा, 15 फीट का गड्ढा, राजस्थान की राजधानी जयपुर। 4 महीने पहले यह सड़क बनी थी। फिर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी लिए चलता हूं। वहां पर एक खुले नाले में युवक गिर गया, मौत हो गई। 24 घंटे बाद तो शव मिला। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। अजब गजब है मध्य प्रदेश। बालाघाट में उद्घाटन से पहले ही सड़क बह गई, फीता भी नहीं कटा। 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सिर्फ 1100 करोड़। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, 40-40, 50-50, 60-60 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं, 100 करोड़ में बिके हैं। यहां पर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि एक ट्रक फंस गया उसमें। संबलपुर, उड़ीसा, 60 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर ढह गया। गुरुग्राम की एक और तस्वीर, सेक्टर 49 में खुले नाले में एक ऑटो ड्राइवर गिर गया, मौत हो गई। उसकी गर्भवती धर्मपत्नी खोजती रही पूरी रात। वडोदरा में यह तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी। वहां एक पुल, आनंद से जोड़ने वाला, सौराष्ट्र की तरफ रास्ता जा रहा था, टूट जाता है पुल। 19 लोगों की मौत हो गई। बड़े बड़े देशों में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, कुछ नहीं। बड़े सालों से बात चल रही थी, यह पुल तो जर्जर हो चुका है, किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। कानों में तेल डालकर बैठा हुआ था सिस्टम। महाराष्ट्र में मुंबई, राजधानी मुंबई, ये देखिए गड्ढे। ये 250 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बना, अभी खुला। 450 मीटर में गड्ढे ही गड्ढे। वो सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, उससे आगे बढ़ गई है बात। गड्ढे में सिस्टम है या सिस्टम में गड्ढे हैं। और पुणे, महाराष्ट्र की एक और तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पर इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिरा था। यह तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। तो भाई, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन रहे हैं, ये पुल जो टूट रहे हैं, ये सड़कों पर जो गड्ढे हैं, ये पानी जो भर जाता है, ये सपनों के शहर, वो स्मार्ट सिटी, नॉट सो स्मार्ट जो होते दिखते हैं, जो ये कलई खुलती है, कोई जिम्मेदार है भी इसके लिए? या हमें भी आदत हो गई है? हमें भी फर्क नहीं पड़ता सानू की किसी और के साथ हो रहा है। परेशान भी होते हैं तो चुपचाप सह लेते हैं। लाखों की गाड़ियां वो पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं, खराब हो गई तो हो गई। कोई जवाबदेही होगी, किसी की तो होगी कि नहीं होगी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और आज मैं आपसे अपील भी करूंगा दर्शकों,
सवाल मैं आपके लेता ही हूं, आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा है। लेकिन आज आप जितने सवाल भेजेंगे मैं सभी को लेने की कोशिश करूंगा। आम आदमी क्या सोच रहा है, आप क्या जागरूक भी हैं या आपको फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम जैसा है चलने दीजिए। तो आज सीधा सवाल में मैं आपको देश के अलग अलग हिस्सों की 9 तस्वीरें दिखाने वाला हूं। उस देश की, हमारी व्यवस्था की, जो ये ताल ठोकता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, वो ख्वाब संजोए हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम 1-2 साल में। सबसे तेजी से विकास करती हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे जुदा है क्या? पहली तस्वीर गुरुग्राम की, मिलेनियम सिटी, एस्पिरेशनल, एनसीआर का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन इलाका माना जाता है। हरियाणा के सकल घरेलू जो उत्पाद है, जीडीपी का 60% हिस्सा गुरुग्राम से आता है। 50-50, 60-60 करोड़ के फ्लैट्स भी बिकते हैं यहां पर। यहां पर खुले मैनहोल में एक ऑटो ड्राइवर गिर जाता है, उसकी गर्भवती पत्नी खोजती रहती है, नहीं मिलता, मौत हो जाती है। उधर यूपी के लखनऊ में खुले नाले में एक युवक गिर जाता है, 24 घंटे बाद तो उसका शव मिलता है। वडोदरा में पुली गिर जाता है, बीच में से टूट जाता है, गाड़ियां जा रही थी, गिरती है नीचे नदी में, 19 लोगों की मौत हो जाती है। जयपुर में 15 फीट का गड्ढा, रेलवे स्टेशन के सामने सड़क बनती है, अभी बनी है, 15 फीट का गड्ढा वहां पर बन जाता है। 4 महीने पहले यह सड़क बनी थी। और बालाघाट में तो और कमाल हो गया, मध्य प्रदेश में उद्घाटन से पहले ही सड़क बह गई, 1100 करोड़ रुपए लगे थे, वो भी बहे। झुंझुनू राजस्थान, बारिश में स्टेट हाईवे ही बह गया, रोड बह गई जी। हाईवे का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, इतनी मजबूत सड़क बनी थी। कैसे कैसे ठेकेदार हैं देश में। छतरपुर मध्य प्रदेश में, यह 2 दिन पहले की तस्वीर है, वहां पर पुल बह गया। कांकेर छत्तीसगढ़, देश का कोई इलाका छूता नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें हैं, सत्ता पक्ष की भी विपक्ष की भी। 16 पिलर पर जिंदगी टिकी हुई है, पुली नहीं है ऊपर, पिलर हैं बस, खंबे। ये देखिए, वो कोई कूद फांद करता हुआ जा रहा है, ये देखिए। सोच सकते हैं ये विकास गुरु बनने की और विश्व गुरु बनने की राह पर हम चले हैं, कूदते फांदते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, पुल के नाम पर वहां लकड़ी का लट्ठा है। ये पुल है दर्शकों, चलिए बम बम भोले करते हुए, राम का नाम लेते हुए निकल जाइए। और ये तो सड़कों की, पुलों की बात हो रही है। अब उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के अजित पवार, वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और सच भी है। लेकिन जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो हमारी इमारतें और पुल ढह गए तो इसका जिम्मेदार कौन है? और यहां बहुत अहम बात कही है अजित पवार ने। वो कह रहे हैं हमारे पास ब्रिटिश कंपनियों की, बरतानिया कंपनियों की वो सुझाव आते रहते हैं या रिमाइंडर आते रहते हैं कि भाई जी फलाना पुल 100 साल पुराना हो गया है, इसकी थोड़ी मरम्मत देख लीजिएगा, या अब इसका एक्सपायरी डेट आ गई है। 100 साल पुराने पुल टिके हुए हैं जो गोरे बनाकर गए। कोई एहसान नहीं किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई, पर उनके पुल 100 साल कैसे चल रहे थे
हमारा खजाना खोखला तो किया, पर जो पैसा लग रहा था वो तो ईमानदारी से लग रहा था। अब ये 4-4 महीने में पुल या उद्घाटन फीता कटने से पहले ही पुल ढह कैसे जाते हैं? ये तो हमारे अपने लोग बना रहे हैं ना, और ये जवाबदेही कभी तय होती है कि जिम्मेदारी किसकी थी? देखा है कोई ठेकेदार जेल में जाते हुए, कोई मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेते हुए? आम आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। कोई ऑटो ड्राइवर गिर गया मैनहोल में तो गिर गया। अरे सपनों की नगरी है गुरुग्राम, बड़े बड़े लोग रहते हैं। मर गया तो मर गया एक ऑटो ड्राइवर, ढूंढती रहे उसकी गर्भवती धर्मपत्नी। बच्चा पैदा होगा, बाप का हाथ ही नहीं होगा सर पर। पुलों को टापते हुए चलिए, लकड़ी के लट्ठे पुल बनकर काम कर रहे हैं यहां पर, और कोई सुनने वाला नहीं। और मध्य प्रदेश, मैंने अजब और गजब जो शब्द इस्तेमाल किया, उनकी टैगलाइन है, एक विज्ञापन आया था, अजब है गजब है एमपी सही में अजब है और मंत्री गजब है। उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं, जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे होते रहेंगे। अभी तक ऐसी तकनीक नहीं आई जिससे सड़क में गड्ढे ना हो। ये अभयदान दे रहे हैं ठेकेदारों के, ये ठेकेदार बनते घूम रहे हैं, संरक्षक। कोई सवाल ना पूछ ले। दुनिया भर में हमारा दूसरे नंबर का सड़कों का नेटवर्क है, सड़कें बनी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं पूरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारात्मक तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा। सड़कें बन रही है, बेहतरीन बात है, बन रही हैं, तेजी से बना रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन इनकी क्वालिटी कैसी है यह भी तो सोचना होगा, कसौटी पर परखना होगा। 66,71,000 किलोमीटर का हमारा रोड नेटवर्क है, अच्छी बात है। लेकिन पिछले 5 साल में 7,77,000 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसों में। 7,77,000, ये मजाक नहीं है, यह छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और यह सिर्फ ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी सड़कों पर 13,795 ब्लैक स्पॉट्स हैं, यानी कि 500 मीटर के ऐसे फासले जहां पर आशंका बहुत है दुर्घटनाओं की। मुंबई एक्सप्रेसवे जी बन गया, बड़ा अच्छा है, बड़े लोग खुश होते हैं, अब जयपुर 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। मैं भी गया हूं उस रोड पर, जैसे उछलती कूदती हुई गाड़ी चलती है। सड़क तो बन गई, उसकी सेफ्टी, उसके मानक, उस पर कौन ध्यान देगा? यह सवारी या गाड़ी अपनी जान अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। भगवान भरोसे है सिस्टम। और उसकी कुछ और तस्वीर भी आपके सामने दिखा दूं। सड़कों को छोड़िए, शमशान घाट बना एक मध्य प्रदेश के अशोकनगर में, वहां अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी गई, फीता नहीं कटा जी, तो बाहर टिन की शेड के नीचे अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हो गया एक व्यक्ति, इजाजत ही नहीं मिली। और हमीरपुर में, यह मैंने तस्वीर आपको पहले दिखाई थी, बंद पुल था, पुल को बंद कर दिया, विधायक की गाड़ी आई, चला गया। विधायक है भाई, बहुत बड़ी तोप है, आम आदमी की तो किसी को फिक्र नहीं, बोलते रहो जनता जनार्दन, बस बताते रहो, एक दिन की वो ताकत दे दी जाती है, उसके बाद बंधुआ मजदूर बने रहिए। और एक शख्स जिसकी मां का शव एम्बुलेंस में था, उसको उठाकर वो सड़क पार करनी पड़ी। तो ये कैसा सिस्टम बना रहे हैं, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और मैंने जिक्र किया अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला तो आ रहे हैं, हमने वहां दम दिखाया है, तिरंगा लहराया है, अंतरिक्ष में दिखाया दम, देश का गड्ढे में सिस्टम, और खुले सीवर, धंसती सड़कें, गिरते पुल, व्यवस्था की बत्ती गुल। चर्चा में मेरे साथ एनडीए सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी गठबंधन है, केंद्र में उसके अहम घटक
आरएलडी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं। मलूक नागर आज मुंबई में है, मुंबई का भी जिक्र मैंने किया है, इनसे चर्चा भी करूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सोमनाथ भारती, वकील भी हैं। आशुतोष अभी दिख रहे थे, थोड़ी फिर से कुछ तकनीकी दिक्कत आई, फिर से दिखने लगे हैं। जाने माने पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। दिबांग मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं, और महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अंतरिक्ष में दम दिखा रहे हैं, अंतरिक्ष में दिखाया दम, गड्ढे में है देश का सिस्टम। मेरा नाम आपने अंतिम में लिया और बोलने का काम जो है आपने शुरू मेरे से किया, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि ऐसा आपने क्यों किया। अब रही बात की आज के मुद्दे की, वो तो एक मतलब हास प्रयास की बात हो गई संदीप भाई, लेकिन निश्चित रूप से ये समस्या जो है कोई आज की नहीं है, और ये जो है लगातार जो है हर शहर की, या हम बेशक गुड़गांव का कहीं हम सामने रख के अगर बात करते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि बेंगलोर में देखिए क्या हुआ, हैदराबाद में देखिए क्या हुआ। इसी प्रकार से आप देखिए कि हिमाचल में किस तरह से जो है मतलब वहां प्रशासनिक लापरवाही का जो तांडव दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि वो बुरा है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो अच्छे की बात नहीं है। वही तो कर रहे हैं आप। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमला जमला है, जिनके ऊपर जवाबदेही है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, जो इसके लिए जिम्मेवार है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मतलब आने वाली पीढ़ी को जो है कहीं ना कहीं उससे एक प्रेरणा मिले कि हाँ, एक सरकार थी, संवेदनशील सरकार जब होती है कोई, तो वो इसी तरह की कार्रवाई को कहीं अंजाम देती है। और कार्रवाई होगी आपको लगता है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि होगी नहीं, हो रही है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं आपको आज चुनौती देता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी ऐसी घटना है, क्या बेंगलोर में जो 8 मौतें हुई, पानी भरा, या जिस प्रकार से हिमाचल में घटना घट रही है, 100-150 लोग मारे जा चुके हैं, कांग्रेस के राज्यों में अटक रही है। मुझे एक सीधी सी बात बताइए, 14 जुलाई को 4 महीने पहले, भटकने वाली एक बात मिनट नहीं सुनिए है ना, राजस्थान में जयपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क बनी 4 महीने पहले, 15 फीट का गड्ढा हो गया, टांगा जाएगा उस ठेकेदार को, पीडब्ल्यूडी मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी। स्पेसिफिक एग्जांपल से बात करते हैं ना महेश। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप याद करिए ना, उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से, उसमें जिस प्रकार की जो घटना घटी राजस्थान में, और उस घटना को लेकर जिन जो लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं आज गिरेगी। लेकिन याद करिए कि जयपुर में, मैं जयपुर को आपको अभी गलत सरकार की बता रहा हूं, जयपुर में आप देखिए जिस प्रकार से बाढ़ आया, जिस प्रकार से सीवर सिस्टम वहां कोलैप्स हुआ, और जिस प्रकार से वो गाड़ी बह रही थी। पुणे में पिछले महीने जो लोहे का पुल गिरा, उसके बाद किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, प्लीज मुझे बताइए। आप अगर दिल्ली का आप दिल्ली का ही ले लीजिए कि दिल्ली में क्या होता था। पूछ रहा हूं, स्पेसिफिक चीज पर रहते हैं ना, नहीं तो इधर उधर भटकते रहेंगे। पुणे में पुल गिरा, लोहे का पुल गिरा था, कह रहा हूं 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल हुई लोग थी, पानी में बह गए थे, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? प्लीज जिन घरों में मौत हुई है, उनसे कोई जाके पूछे ना, उनके दर्द को समेटना इतना आसान नहीं है, शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई है क्या? वही तो जानना चाह रहा हूं। मैनहोल में एक ऑटो ड्राइवर गिर जाता है, गर्भवती उसकी पत्नी पूरी रात उसे खोजती रही, उसकी लाश मिलती है, कौन टंगेगा? सर, मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं इन सब चीजों के लिए मैं तो कह रहा हूं कि अगर कहीं इस तरह की चीज हो रही है और उसके लिए जो अमला जमला है, जो जिम्मेवार है, जो जवाबदेह है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, गुड़गांव में जो घटना हुई उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर सरकार जो है आंख मूंद के बैठ गई,
वहां की नहीं, भाजपा हो कैसे सरकार ने मुझे कुछ एक नहीं। चीज मुझे एक चीज वही मैं बताइए। कह रहा हूं। एक चीज बिल्कुल आपने कहा महेश भाई, कि एक एक्सीडेंट चीज के पहले और एक्सीडेंट के बाद अरे सुन तो लीजिए प्लीज, दोनों बातें होनी चाहिए। अरे सुन तो लीजिए ना प्लीज। एक चीज मुझे बताइए, बालाघाट में उद्घाटन से पहले ही सड़क बह जाती है, 1100 करोड़ रुपए लगे थे सिर्फ। उड़ीसा में 60 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर वो ढह जाता है। मुंबई में 250 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर, उसमें गड्ढे ही गड्ढे, अभी खुला, बना है नहीं उससे पहले गड्ढे, या वो टूट जाता है या गिर जाता है या बनता ही नहीं है। ये कैसे संभव है? सर मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ एक आप बालाघाट का उदाहरण देखिए, आप और चीजों को कवर नहीं, आप और चीजों के बारे में वडोदरा का भी एग्जांपल दे रहा हूं। वडोदरा में पुल कैसे गिर गया, वडोदरा के 19 नहीं, लोगों की मौत हो गई। नहीं आपको वो जर्जर था, पता था, नहीं दूध में मक्खी थी पर उसे पिलाया जा रहा था आम आदमी को। कर्नाटक का भी देना चाहिए आपको, तो फिर तेलंगाना का भी देना चाहिए। अभी आएगी ना कांग्रेस की बारी, पहले आपकी जिम्मेदारी नहीं तय करूंगा। हम तो कह रहे हैं साहब, हम तो उस चीज के लिए कहीं, इस चीज के लिए, उस घटना को लेकर जिस तरह की वो मतलब उसमें जो लोग मरे, उनको तो हम किसी तरह से उसकी भरपाई कहां से करेंगे? लेकिन भरपाई तो इस बात की होगी नहीं, भरपाई हो कहां पाती है, जिम्मेदारी कहां तय पाती है? वडोदरा में जो हुआ वो तो होना था, क्योंकि मोरबी में जो हुआ था कुछ साल पहले, उस पर क्या हुआ, एक घड़ी बनाने वाले को पुल की रिपेयर की जिम्मेदारी दे दी गई थी, कितने लोग मरे थे उसमें? उस घड़ी वाले का क्या हासिल हुआ? घड़ी वाले को पुल की संरक्षण की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? किसने दी? उस पर गाज गिरी क्या? वो मंत्रालय आज भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके अधीन था, क्या उन पर कार्रवाई हुई? संदीप भाई, इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हाई कोर्ट के देखरेख में वो मोरबी का पूरा केस जो है जांच परख हुआ, उसकी चार्जशीट फाइल हुई, जो उसमें गुनाहगार चार्जशीट में गुनहगार के नाम ही नहीं आएंगे तो चार्जशीट क्या करेगी? क्यों नहीं है? कौन आप था? कैसे कह सकते हैं? मुझे बता वहां दीजिए पर मंत्री कौन था? किस मंत्रालय के मातहत वो मोरबी पुल आता था? और वहां कोई कार्रवाई, कोई जिम्मेदारी तय की गई क्या? देश में नहीं, अगर इस देश में सारे कामों के लिए मंत्री और प्रधानमंत्री और ठेका कौन देता है? किस बात की फिर ये ठेकेदारी क्यों लेते हैं मंत्री? नहीं तो जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो हिमाचल का हर जगह का? अरे तो हिमाचल में भी होगी ना। रुक जाइए, पहले जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। सवाल यह है कि जो गुनाहगार है, शुरुआत आपने की है कहते हुए तेरी भूल मेरी भूल नहीं होना चाहिए, वही आप काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो अमला जमला है, जो शासन प्रशासन है, जो उसके लिए जिम्मेवार और जवाबदेह लोग हैं। अभी देखिए, जो अभी वहां पे गुजरात में जो पुल गिरा, जिसमें इतने निर्दोष लोगों की मौत हुई, उसमें जो है ऑलरेडी 3,500 करोड़ रुपया जो है उसका टेंडर हो गया, उसको बंद नहीं किया गया। ऐसी घोर लापरवाही के लिए जो लोग उनके ऊपर, और ये राजस्थान में झुंझुनू में ये 9 तारीख को, आपको पहले आज से 5 दिन पहले स्टेट हाईवे बह गया, उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ था। अरे बनाते क्या हो? कौन बना रहा है? जिन लोगों ने ठेका दिया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया गहलोत सरकार ने, उससे एक बार पूछना चाहिए ना कि आखिर में आपने जो टेंडर दिया, आपने जो अलॉट किया, उसको हमको टांगा क्यों नहीं जा रहा? यही जिम्मेदारी, ये टोपी ट्रांसफर। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, ये टोपी ट्रांसफर ही होता रहेगा? मैं पूछ रहा हूं कुछ सवाल महेश वर्मा से, तो वो जायज जो बात उठा रहे हैं वो उठा जायज रहे हैं, पर ये टोपी ट्रांसफर हो रहा है कि कर्नाटक की भी तो बात करिए। और ये अगर झुंझुनू में उद्घाटन से पहले स्टेट हाईवे बह गया तो वो ठीक कह रहे हैं, वो ठेका तो दिया गया होगा अशोक गहलोत के टाइम। ये आम आदमी के साथ ये भद्दा मजाक कब तक होता रहेगा? संदीप भाई, मैं जवाब दूं संदीप भाई? बोलिए ना। संदीप भाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार वाले राज्य हों, चाहे वो भाजपा की सरकार वाले राज्य हों, जो कमजोर तबीयत के लोग होते हैं, जो कायर और निकम्मे होते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए टोपी ट्रांसफर करते हैं। हम तो कहते हैं बेंगलोर में हो, हिमाचल में हो या कहीं पर हो, जहां पर गलती हो उसको फांसी में लटकाना चाहिए। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं लटकाना चाहिए। तो आइडियल पोजीशन ले ली, लटकाया जा रहा है क्या उन ठेकेदारों को, उन मंत्रियों को, कर्नाटक और हिमाचल में भी? हाँ, अरे सुन सर, बिल्कुल लटकाया जा रहा है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आप आ जाएं, बेंगलोर का आप उठाएं
अपना डीके शिव कुमार जी का और सिद्धरमैया का शासन सस्पेंड कर चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, जांच हो रही है, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है और वो सारे के सारे लोग दोषी जो लोग हैं उनको सजा मिलेगी। किसी मंत्री अब आप आ जाइए झुंझुनू राजस्थान। नहीं, एक मिनट कैसी इसी पे रहते हैं सुरेंद्र भाई। सर एक किसी मंत्री को बड़ा मसला हो जाता है आपके साथ, आप ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मत करिए सर नहीं यहाँ पर आम आदमी की व्यथा का सवाल है। बात यह है कि अगर आप अरे भाई आम आदमी की व्यथा की तो मैं भी बात कर रहा हूं संदीप, आप भी बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आम आदमी की व्यथा के नाम पर आप कथा ही थोड़ी करते रहे, कम से कम सुनेंगे भी तो कुछ। क्या सुनना है? जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, किसी मंत्री को आज तक सजा हुई है? डीके शिव कुमार की आपने तारीफों के पुल बांध दिए, ये बताइए वहां जो पुल गिरते हैं उस पर किसी मंत्री पर कार्रवाई हुई आज तक? क्यों नहीं हुई कार्रवाई? बताइए ना प्लीज। तो कार्रवाई हुई, कनिमोझी भी जेल में गई है। मैं बताता हूं ना, कांग्रेस के शासन में तो कनिमोझी भी जेल में गई है जबकि वो भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। कांग्रेस के समय में तो कोयला मंत्री भी जेल में गए। आप मुझे बता दो, हमने तो जेल भेजा है। भाजपा का एक मंत्री बता दो जिन्होंने जेल भेजा। मैंने तो जहां ये पुल गिरते हैं, ऐसी सड़क बनती है जो उद्घाटन से पहले बह जाए, एक मिनट सर, उस पर किस मंत्री पर कार्रवाई हुई? सुरेश कलमाड़ी को सर सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजा हमने, दिल्ली के कॉमनवेल्थ में सिविल कंस्ट्रक्शन में। नहीं भेजा आपने? आप बताओ मेरे को। हमने तो जेल भेजा, लेकिन आप हमारे ही ऊपर खाली इसलिए कर रहे हो कि आपको बैलेंस खाली दिखाना पड़े। नहीं, कोई बैलेंस नहीं है यहाँ पर। बैलेंस नहीं, आप सच बोलिए। आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ होगा, वहां कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं होती सुरेंद्र राजपूत। एक ये सिस्टम गड्ढे में है। और विपक्ष की सरकार हो या सत्ता की सरकार हो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे संदीप भाई, मुझे कम से कम जवाब देने का मौका दीजिए। आप डिफेंसिव मत होइए। मैं डिफेंसिव नहीं हूं। मैंने तो जिम्मेवारी से कहा, 3 मंत्रियों के नाम लिए मैंने। सर फिर वही बात, आप बात तो सुनिए। मैंने 3 मंत्रियों के नाम लिए जिनको जेल भेजा। सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजा, हमने कनिमोझी को जेल भेजा। भारतीय जनता पार्टी बताए किस मंत्री को जेल भेजा? नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है कलकत्ता का पुल। 6 लोग मरे बनारस में पुल गिरने से। क्या नाम, गुजरात की कंपनी थी पुल बनाने वाली, ब्लैक लिस्ट भी नहीं हुई। वो एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं था, किसको जेल भेजा? मोरबी के पुल में एक क्लर्क को जेल भेज दिया। 199 लोग वो थे। वो जो अजंता का मालिक था, जो नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत दोस्त था, जेल भेजा उसको। अभी बड़ोदरा का पुल गिरा, किसको जेल भेजा इन्होंने? आप मुझे बताइए। झुंझुनू का क्या नाम, सड़क बह रही है, कह रहे साहब टेंडर गहलोत ने किया था। अरे भाई, टेंडर गहलोत ने किया था, लेकिन सरकार में तो आपके काम हुआ है। बेईमानी और भ्रष्टाचार तो आपके यहां हुआ। हमने तो टेंडर किया था, टेंडर में हमने लिखा था कि बेईमानी करनी जायज है। आप बताइए मेरे को। समृद्धि एक्सप्रेस में पूरा का पूरा क्या नाम, देवेंद्र फडणवीस से लेकर के और एकनाथ शिंदे तक ने हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। समृद्धि एक्सप्रेस में गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे है, कोई नहीं कह सकता। आप आ जाओ दिल्ली से, अभी आप कह रहे थे आप उछलते कूदते गए थे दिल्ली से बॉम्बे वाले रास्ते में जयपुर तक। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस ने जेल भेजा है, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे बता देना कि एक मंत्री को 2014 से लेकर के 2025 तक एक मंत्री को, आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। सरकार के संरक्षण के बिना ये ठेकेदारों के साथ जो साठगांठ होती है, पैसे का लेन देन होता है, जो ये सड़कें बनती हैं, ये पुल बनते हैं, इन सब की कमीशन सरकारों में जाती हैं। असल कड़वी हकीकत ये है, इसीलिए अभेदान दिए जाते हैं, बात को इधर उधर कर दिया जाता है, किसी क्लर्क को जेल में भेज दिया जाता है। बड़ी मछली वो अपना तैरती रहती है इस भ्रष्टाचार के समंदर में। जी मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, जिम्मेवारी से कहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए राहुल गांधी काम करते हैं, इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजा जाता है, इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए कनिमोझी को जेल भेजा जाता है। लेकिन पिछले 11 साल से केंद्र में जिसकी सरकार है, उन्होंने इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया क्या? उन्होंने तो मीडिया को भी शामिल कर लिया इसी नेक्सस में। क्योंकि मीडिया भी, आपको छोड़ दो, संदीप चौधरी को छोड़ दो, कौन सा मीडिया सवाल उठा रही है कि सड़क पे गड्ढे की गड्ढे पे सड़क है? कौन सी मीडिया कह रही है कि बनारस में जो पुल गिरा था वो एक्ट ऑफ फ्रॉड था? कौन सी मीडिया कह रही है कि 17 पुल जो है बिहार में गिर गए थे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राज में, और सारे के सारे भाजपा के नेता ठेकेदारों ने बनवाए थे?
17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो पानी में चला गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रोजेक्ट था, भारतीय जनता पार्टी का नेता उसका ठेकेदार था। आपको छोड़ करके किसने कहा? सारी मीडिया भी कंप्रोमाइज है। आप उठाओ ना सवाल मीडिया के ऊपर भी। हम तो कहते हैं, हम तो खुश होते हैं संदीप भाई सड़क पे गड्ढे पे जनता हम की सवाल उठाते हैं, उठाते रहेंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये सीधा है हमारा मानना। मलूक नागर, आप मुंबई में बैठे हैं सर, थोड़ा सा मीडिया, एक सेकंड, मीडिया पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि विषयांतर करने के और तरीके भी ढूंढ लीजिए। मुंबई में 250 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर बनता है जहां पर आप बैठे हैं। सिर्फ मलूक नागर को लीजिए स्क्रीन पर, खुलते ही उसमें गड्ढे हो जाते हैं। ये सिस्टम में गड्ढे हैं या गड्ढे में आ गया है हमारा सिस्टम? हकीकत ये है मलूक भाई। संदीप जी, अगर कहीं एनडीए की सरकार या हमारी सरकारें हैं तो हम गिनाने लगे हैं कि हिमाचल में जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सरकार है वहां ये हुआ, कर्नाटक में ये हुआ, हिमाचल में ये हुआ, झारखंड में ये हुआ, तो उससे हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त नहीं हो सकते। जहां हमारी सरकारें हैं वहां अगर कोई घटना घटी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कौन इंजीनियर था, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसको अवार्ड किया, या कितने डिस्काउंट पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, या क्या मटेरियल लगा, किसने जांच करी, किसने एनओसी दी, या किसने उसको फाइनल रिपोर्ट दी कि ये सड़क ठीक है, इसकी जांच करके रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पहले मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। दूसरी बात, जब से भी देश अस्तित्व में आया 1913 में, जब से लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ कलकत्ता, या 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, हर 5-6 महीने में ये प्रॉब्लम आती है, सरकार किसी की भी रहती हो। तो संदीप जी, असली बात ये है, इसे गंभीरता से लें कि पानी की बहुत ज़रूरत भी है, पानी बहुत महत्वपूर्ण भी है, पानी जान भी है, पानी जान को लेता भी है, गड्ढे भी करता है, जीवन भी देता है। तो जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998-99 में एक मुहिम चलाई थी कि पूरे देश को ऐसे नदियों से जोड़ा जाए कि जहां सूखा पड़े वहां सूखा ना पड़े और जहां बाढ़ आए वहां बाढ़ ना आए। मैंने भी पार्लियामेंट में ये मुद्दे कई बार उठाए हैं और इस पे सरकार संवेदनशील है, काम चालू हो रहा है, जो हर 10 साल में कोई ना कोई उठाता रहता है। मेरा सवाल ये है मलूक भाई, और ये अजित पवार ने भी सवाल उठाया, गोरे जो पुल बनाकर गए थे वो 100-100 साल कैसे खड़े हो जाते हैं? वो बताते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी कंपनी से आता है कि भाई एक तरह का डायरेक्टिव आता है या सलाह आती है कि भाई वो 100 साल पुराना हो गया, जरा देख लेना उस पुल को। वो बनाकर गए, वो 100 साल चल जाते हैं। हमारे जो पुल बनते हैं, फीता कटा नहीं उससे पहले गिर जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं। ये सिर्फ बाढ़ की समस्या थोड़ा है, समस्या तो कहीं और है, दीमक की तरह खाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार है और क्या है? सुन लो प्लीज। देखिए, जहां तक 10 साल की बात है, मैंने तो 5 साल में कई बार उठाए हैं। और जो तारकोन कहते हैं, विटामिन बोलते हैं उसको, तारकोल, जो पानी में अपने आप गलने लगता है। अगर लगातार बारिश, प्राकृतिक आपदा ना हो, बाढ़ ना हो, तो सड़कें टूटेंगी नहीं। असली सॉल्यूशन वो है। लेकिन भ्रष्टाचार भी जो आप कह रहे हैं, इसका भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं। मलूक भाई, क्या आम आदमी की जान की कीमत है? नहीं, आपका था। एक मिनट मलूक भाई, आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में। कीड़े मकोड़े की औकात है मेरे जैसे आम आदमियों की। मर गया तो मर गया, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं है ना सिस्टम की। मर जाएगा कोई, वो ऑटो ड्राइवर मैन होल में चला गया, गिर गया, मर गया। कोई लखनऊ में युवक वो नाले में गिर गया, खुला सीवर था, 24 घंटे बाद लाश मिले, क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम का हाल कुछ ऐसा हो गया सानू की। देखिए संदीप जी, सुन लो। देखिए, बाबा अम्बेडकर साहब ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है, सबकी बराबर की जान की कीमत है। जहां आप अपने लिए कह रहे हो, आप तो इतने ताकतवर आदमी हो, पूरे देश के सिस्टम को हिलाते हो, वही कर रहे हो टेलीविजन पर अभी भी आप। तो आप अपनी बात तो छोड़ दो, पर हाँ,
आम आदमी की जान, जो 3 व्हीलर वाला मरा, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट घूमती रही, उसकी जान की कीमत नहीं, आपने कहा आम आदमी, एक हमारे सेकंड, जितनी एमपीओ के एक चीज बताइएगा, जैसे वडोदरा में हुआ मलूक भाई, वो पुल ही टूट गया, उसकी पहले से ही चेतावनी दी जा रही थी, ये जर्जर हो गया, बीच में से पुल टूट गया। ओपीसीआर जरा वो तस्वीर दिखाइएगा वडोदरा पुल की, 19 लोगों की मौत हो गई। उसमें कोई संदीप चौधरी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था सिस्टम को, किसी मंत्री की मौत हो जाती तब हिलता सिस्टम। गलत कह रहा हूं क्या मैं? वहां क्योंकि आम आदमी की मौत हुई है, 19 आम आदमियों की जान चली गई, कुछ नहीं होगा, दावे से कह रहा हूं मैं। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान के हिसाब से जान की कीमत सबकी बराबर है, आपकी भी, मेरी भी, और दूसरों की भी, गरीब की भी, कमजोर की भी, 3 व्हीलर वाले की भी, हर की जान की कीमत बराबर है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जहां भी ये घटना घट रही है, मां की मौत हो गई, बेटा एम्बुलेंस में बैठा है, पुलिस वालों ने पुल पर जाने से रोक दिया, बैरिकेड लगे हुए थे, एक विधायक आता है, न जाने कहां का, फन्ने कहां था, और विधायक की गाड़ी को जाने दिया जाता है। हमीरपुर की घटना है, हम जगह भी इस बता बात दूं। की घोर निंदा करते हैं, हम इस बात की, संदीप जी, घोर निंदा करते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं। अगर संदीप भाई की पत्रकार सीनियर होने के नाते कहीं गाड़ी निकलती है, या किसी विधायक की निकलती है, या किसी मिनिस्टर की निकलती है, तो कारण बताओ, नोटिस भी दिया गया है, और एम्बुलेंस को सबसे, कारण बताओ, नोटिस भी क्या दिया गया, प्राथमिकता पे एम्बुलेंस ये को निकलना घटना चाहिए। 29 जून की है, 15 दिन मैं हो फिर चुके कह रहा हैं, हूं। कोई खबर नहीं। सत्ताधारी दल का है, ये बीजेपी का है विधायक। देखिए, ऐसा, मैं अभी, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, इसका ज्यादा मायने नहीं है जब तक एक्चुअल सिचुएशन का पता ना हो, क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई, नोटिस दिया कि नहीं दिया, ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये हमें कभी पता ही नहीं लग पाता। राजकुमार बाटी, दरअसल दिक्कत ये है, सवाल उठाओ भी तो सवाल के जवाब क्या है, क्या कार्रवाई, इसका पता ही नहीं लगता। लॉ विल टेक इट्स ओन कॉर्स, जी कार्रवाई हो रही है, फिर भूल जाएगा, इतने दूसरा आ जाएगा कोई हादसा। संदीप जी, आज आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जो महेश शर्मा जी ने जो बातें बोली और जिस तरह वो जवाब दे रहे थे, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय के प्रति गंभीर नहीं है। ये केवल एक पुल टूटने का, सड़क टूटने का, गुणवत्ता का या ठेके में बेईमानी का सवाल नहीं है, ये सवाल लोगों के जीवन से खेलने का। कितने ही लोग खराब सड़कों की वजह से, सड़क के डिजाइन की खराबी की वजह से, गुणवत्ता की कमी की वजह से मौत के शिकार होते हैं। इसके प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। मैं एक तथ्य आपके शो में प्रस्तुत करना चाहता हूं, और कोई साथी इसका खंडन करना चाहे तो खंडन करे, और मेरी ये मांग होगी कि इसके लिए एक जांच आयोग बनाया जाए जो गंभीरता से जांच करे कि सबसे ज़्यादा पुल और सड़क टूटने की जो घटनाएं हुई हैं वो भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं। मैं ये राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तथ्य बता रहा हूँ आपको। जो बीजेपी के शासन में सड़कें बनी हैं और पुल बने हैं, उनकी गुणवत्ता का हाल बहुत ज़्यादा खराब है। इसका सीधा सीधा कारण है कि इसमें भ्रष्टाचार, ठेकों में बेईमानी की जाती है, अपने लोगों को ठेके दिए जाते हैं, उनके साथ छूट, उन्हें ढील दी जाती है, वो सही मटेरियल लगाते नहीं है, सही माल लगाते नहीं है। मैं इसके कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। एक उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देता हूं आपको। अखिलेश यादव जी के शासन में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, जो 303 किलोमीटर लंबा है, 12,000 करोड़ की लागत से बना। योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, जो 340 किलोमीटर लंबा है, उसकी लागत आई 22,000 करोड़ रुपए। तो एक तो लागत ज्यादा आई और गुणवत्ता उसकी इतनी खराब है, उसका डिजाइन इतना खराब है कि आप दोनों में, मैं तो कहूंगा 100 इसी पे होना चाहिए। आप संदीप जी अपने कोई रिपोर्टर लगा के दोनों के आंकड़े इकट्ठे करें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आज तक कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। इससे इन दोनों की सच्चाई और इनकी तस्वीर सामने आ जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आज तक भी कोई शिकायत नहीं है, आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे माना जाता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बेहतर है। उसके बीच में जो डिवाइडर है वो बहुत चौड़ा है, उस पर जगह जगह वो सुविधाएं हैं और फूड प्लाजा हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जगह जगह गड्ढे, पहले ही सीजन में सड़क टूट गई थी, एक साइड बंद करनी पड़ी,
उसमें मेंटेनेंस चलती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, गाड़ियां पलटती रहती हैं, पर क्या जगह एक जगह और गड्ढे हैं। हकीकत, ये राजकुमार भ्रष्टाचार बाकी, के कारण है, एक भ्रष्टाचार हकीकत की ये वजह भी से। है, बड़ी एक कोजी कन्वीनियंट रिलेशनशिप होती है। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में आप आंखें तरेरते रहते हैं, पर आपकी पर्दे के पीछे सबकी दोस्ती यारी होती है, एक मिली भगत है पूरे सिस्टम की। इसमें मलाई कौन काट रहा है जानते तो सब हैं, जानकर अनजान बने हुए हैं। मलाई राजनेता बैठकर काटते हैं, आम आदमी की जान जोखिम में डलती है, पर आम आदमी में इन मुद्दों की गूंज नहीं होती। आम आदमी की कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि उसको लगता है कि अरे भाई ये तो ऐसी ही व्यवस्था है, इसी को झेलना पड़ेगा। दरअसल समस्या ये है क्या? नहीं, मैं आपकी बात का खंडन ना करते हुए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं आपके आज के इस शो से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं कोशिश करूंगा अपन हमारी पार्टी भी इस विषय को उठाए और इसके लिए एक आयोग बनाने की मांग करे। बीजेपी शासन में जितनी सड़कें बनी हैं और जितने पुल बने हैं सबकी जांच हो, और जो दोषी लोग हैं लेके इंजीनियर से लेके मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महेश वर्मा ने कहा था कि ये तो देखिए सब लोग कहेंगे, जिम्मेदार है। एक सेकंड राजकुमार भाई, महेश वर्मा ने भी, मलूक नागर साहब ने भी, सुरेंद्र भाई ने भी, सब ये बात कह रहे हैं, लेकिन सोमनाथ भारती, ये तो इसके अलावा और क्या, ये पल्ला झाड़ने का काम है क्या कि नहीं नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? होगी कभी क्या? सवाल यहां पर है। संदीप भाई, मैं तो बहुत ही इस वक्त सोच रहा हूं कि आपके जैसे पत्रकार अगर और हो देश में, तो देश वाकई में एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। लेकिन सवाल पूछने वाला है कौन? एक संदीप से क्या होगा, एक रवि से क्या होगा? मेरे साथी जो और पार्टी के आए थे, खास करके महेश वर्मा जी के बारे में बोलना चाहता हूं। इस प्रकार से सवालों से भागना, और उन सवालों से जहां आम आदमियों की जान जा रही हो, आपने बकायदा 11 इंस्टांस दिए करप्शन के, जहां आदमियों की जाने गई। मोरबी ब्रिज में संदीप भाई 150 लोग मरे, 200 लोग घायल हुए। कौन चढ़ा फांसी पर? कौन मंत्री रिजाइन किया? अभी बड़ोदरा ब्रिज में 20 लोग मरे, कौन से मंत्री ने रिजाइन किया? 17 दिन में बिहार में चुनाव होने वाला है, 12 ब्रिज गिरे हैं, 12 ब्रिज। कौन रिजाइन कर रहा है? कौन जांच हो रहा है? कौन जेल जा रहा है? और जहां तक बात है करप्शन की, देखिए द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया भाजपा के सरकार ने, 251 करोड़ 1 किलोमीटर रोड बनाने खर्च आया। किसने कहा? आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये कैग कह रहे हैं। सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है कि 251 करोड़। अब सोचिए, नाक के सामने, नाक के नीचे की ये रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, फिर क्या की बाकी रिपोर्ट, और आपके अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल गए। वो भ्रष्टाचार की बात कर लूं, भ्रष्टाचार जो है, ये साठ गांठ जो है, यही है ना? आप मान रहे हैं ना इस बात को? उसमें आप भी शामिल थे। इस ये काजल की कोठरी है, मैं एक बात और सबके दामन दागदार हैं यहां पर। एक कुत्ता मर जाए संदीप जी, एक कुत्ता मर जाए ब्राजील में, माननीय मोदी जी का ट्वीट आ जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा कि मोरबी ब्रिज पे ट्वीट आया हो, या बड़ोदरा ब्रिज पे ट्वीट आया हो, या गुड़गांव में जो ऑटो ड्राइवर गिर गया, जो मर गया, जिसकी वाइफ ढूंढते रही, उस पर ट्वीट आया हो, या 90 डिग्री पे ब्रिज बन गया मध्य प्रदेश से, पता है आपको? हाँ, दिखाया मैंने, उसका कोई किसी पे ट्वीट आया हो, या जो एक जो फ्लाईओवर जाके कहां मीट कर रहा है, पता है आपको? दीवार पे फ्लाईओवर बना दिया इन्होंने। सड़क के बीचों बीच पूरा पेड़ों की कतारें हैं। नई सड़क बनी है जहानाबाद में, वो भी मैंने दिखाई है। जी, मैं जानना चाह रहा हूं अपने भाजपा के मित्र से कि सारी 99% इस प्रकार की घटनाएं 35 साल से भाजपा शासन काल में गुजरात में है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता? आपका दायित्व बना था? खुल के नहीं आना चाहिए, बताना चाहिए कि मोरबी में किस-किस को उन्होंने चढ़ाया? सड़कें बदहाल, सीवर का पूरे पानी खराब, गंगा का यमुना का पानी जहरीला हो रहा था, वो किसकी सरकार थी? छोड़ दीजिए। अच्छा, उसे छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? मैं बता रहा हूं, चूंकि
चूंकि आप चूंकि आप बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे हाँ, मालूम है, लेकिन ये- मैं जानना ये चाहता हूं बड़ा कि आज convenient दिल्ली ploy है। में 11 साल में पुल तो छोड़िए, एक पुलिया तक, एक बास तक नहीं गिरा कभी यहां पे। कभी भी किसी व्यक्ति की दिल्ली में किसी पुल से, किसी पुलिया से, किसी बास से कभी किसी की जान नहीं गई। बाकी बातें तो आपको पता है कि कितना वहां अब यमुना जी साफ हो गई 4 महीने में। ठीक है देखिए, बातें करना और है, काम करना और सोमनाथ है। भाई, ठीक है, एलजी दिबांग, के लाख पर सिस्टम क्या गड्ढे में घुस चुका है। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, पर ये जो तस्वीरें हैं, क्या ये आपको विचलित करती हैं? बिल्कुल विचलित करती हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति को ये तस्वीरें विचलित करेंगी। और आप देखिए ना, क्या दयनीय हालत है इन प्रवक्ताओं की। आप उनसे सवाल पूछिए, वो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। हाँ, उनके सवाल दे, उनकी पार्टी की जब बारी आएगी, उनसे जब आप ग्रिल करने की कोशिश करेंगे, तब आप पर कहेंगे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दयनीय हालत है। जवाबदेही इतनी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कम लेना चाहते हैं लोग, यही समस्या है। आप जवाबदेही नहीं देंगे, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने कामों की, जवाब नहीं देंगे। जब आप शासन में थे, इस तरह से पुल गिरेंगे। और क्या है, करप्शन इतना ज्यादा है, एक तरीके से सोशल सैंक्शन है। ऊपर की कमाई कितनी है, अगर आपकी ऊपर की कमाई मोटी है तो आपकी इज्जत होती है। जनाक्रोश क्यों नहीं होता? लोग क्यों नहीं सवाल उठाते? क्रोध होगा, विरोध न होगा। क्रोध होगा, विरोध न होगा, खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी और बादशाह उसे बजाएगा। रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। अब क्या है, जब उन्होंने लिखी थी तब ये हालत। अब तो क्रोध भी नहीं है, गए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया, हो गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आपको बहुत ज्यादा बात आई, आपने जो मोहल्ले का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक मैसेज भेज दिया, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आप अगर इतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करेंगे, ये खुले सीवर, धंसती सड़कें, गिरते पुल, ये मतलब अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है। ये कोई जगह विशेष या कोई सिटी विशेष में नहीं, सब जगह एक ही कहानी। मैं ये कह रहा हूं संदीप, इसको समझिए कि अगर सोसाइटी में करप्शन को इतनी सैंक्शन है कि ऊपर की कमाई, जितनी मोटी ऊपर की कमाई होगी उतना मोटा वो आदमी माना जाएगा, तब आप कहां से सब लाएंगे? आप देखिए किस तरह की बेशर्मी कर रहा है चुनाव आयोग बिहार में। बिहार में आप देखिए, प्लीज लेट मी फिनिश। बिहार में क्या बेशर्मी चल रही है चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग का काम है क्या सिटीजनशिप तय करना? वहां भी दुकान खुल गई, उसमें भी लोग चुप बैठे हैं। नहीं, और वहां भी दुकान खुल गई, बीएलओ फॉर्म बेचने लगे। बीएलए के ऑफिस में आप जाके फॉर्म खरीदिए। अब दीपक उनियाल हैं, उत्तराखंड वासी हैं, कह रहे हैं नेता पुल और सड़क बनाने का क्रेडिट लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं ना, लेकिन पुल गिरने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। पर यह सवाल आम आदमी भी क्यों नहीं पूछता? ताली बजाएंगे कि सड़कें बन रही हैं, पर सड़कें गलत बन रही हैं, वो चीज क्यों नहीं इंगित हो पाती, अंडरलाइन हो पाती? इसीलिए क्योंकि हम हर चीज में एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, और वो जब शॉर्टकट ढूंढते हैं तब आप करप्शन के पास जाते हैं, तब आप ऊपर से पैसे देने की बात करते हैं, इतना आपको ऐसे घेर लेते हैं। और नेता क्या करते हैं? आपको नेता झूठी लड़ाइयों में उलझा देंगे, अलग अलग किस्म की झूठी लड़ाइयों में उलझा देंगे। आपका अपमान अलग अलग बातों से हो जाएगा। आप देखिए विकास दीप की कीर्ति जी हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, आईएएस के लिए पढ़ाते हैं, हिंदी में अच्छी बातें रखते हैं। उनके खिलाफ केस हो जाएगा क्योंकि साहब वहां पर वकीलों को, कुछ वकीलों को लग रहा है कि उनका अपमान हो गया। ये एक ओढ़ी हुई इज्जत है जिससे वो अपमान हो जाता है, और ये पॉलिटिशियन जानकारी के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि देवास में बन रहा ओवरब्रिज 35 लोगों की जान ले चुका है, लेकिन प्रशासन ने जाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। जाम लगा रहता है, वहां पर गर्भवती महिलाओं की भी मौत हो गई है। बिहार में 20 दिन में 12 पुल गिर गए, 16 पुल गिर गए गुजरात में पिछले 4 सालों कोई में। पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सिस्टम की आशुतोष कोई जवाबदेही नहीं है क्या? जवाबदेही खत्म हो गई। संदीप, आपने बहुत चर्चा कर ली, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मोरवी पुल को लेके। 30 अक्टूबर 2022 को यह पुल गिरा था। 135 लोगों की मौत हुई थी, और उस 135 लोगों की मौत के बाद सरकार ने अभी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं फाइल की है। वहां के हाई कोर्ट को बाकायदा सरकार को फटकार लगानी पड़ी,
ये कहना पड़ा कि एसआईटी ने रिपोर्ट 2023 में सबमिट कर दी थी अक्टूबर के महीने में। एक्शन टेकन रिपोर्ट कहा, यानी जो नगर पालिका के लोग थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? सरकार ने एटीआर नहीं दाखिल की। क्यों नहीं दाखिल की? 135 लोगों की कोई जिम्मेदारी थी या जिम्मेदारी नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि अगर पुल गिरा या पुल बना है तो नेता यानी मंत्री, बाबू यानी ब्यूरोक्रेसी और कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों के बीच में कट होता है। तीनों पैसे कमाते जम के। इसमें सबसे कमजोर होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को आपने और जो जयसुख पटेल थे उनको जेल में डाल दिया। कुछ समय के बाद उनको बेल मिल गई। अभी आपने दिबांग से सवाल पूछा कि भाई लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता? आपको मालूम है जयसुख पटेल जब बाहर निकले जेल से बेल पे, तो उनके बाद उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया, उनको मोदक में तौला गया। मतलब जिस आदमी के ऊपर 135 लोगों की मौत के आरोप हैं गंभीर, समाज उसको अपराध मानता ही नहीं। समाज उस आदमी को बाकायदा सम्मान दे रहा। और जब वहां के लोगों ने सवाल पूछा गया तो बोले नहीं जी, ये तो हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। आदमी की मानसिकता में भी गड्ढे आ गए हैं, दिमाग में गड्ढे पड़ गए हैं। और आपने एक सवाल पूछा कि हम तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, सैटेलाइट युग में चले गए। दरअसल हिंदुस्तान अभी भी फ्यूडल एज में ही है, सामंती समाज है। जातियों पे आधार पे, धर्म के आधार पे यहाँ राजनीति तय होती है, लोगों के वोट तय होते हैं। अगर हमारी जाति का लोग या हमारे धर्म का आदमी अगर कोई गलत कर रहा होगा तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम तरीके के तर्क खोज लेते हैं। आप बताइए, इस दिल्ली शहर की बात मैं आपको कह रहा हूं, हर 15-20 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि सिवर में एक बेचारा गरीब आदमी घुसता है और उसकी डेड बॉडी निकलती वहां से। किसी के सीने पे, किसी के कोई जूई तक नहीं रेंगती। कई बार 2-2, 3-3 लोग मर जाते हैं। अखबार में सिंगल कॉलम नहीं। अभी हम गुरुग्राम में, मैं बहुत सारी इंस्टा रील्स और लोगों के मैसेजेस देख रहा था। किसी की BMW, महंगी महंगी गाड़ियां, वो पानी में बैठी हुई हैं कि भाई लाखों का नुकसान हो गया। आक्रोश वो क्षण भर का या 2-4 दिन का दिखाएंगे, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक। बिल्कुल, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है क्या? बिल्कुल न्यू नॉर्मल हो गया है। और अब तो ये हो गया है कि विचारधारा के आधार पर, राजनीति के आधार पर बट गए लोग। अगर उनकी सरकार अगर बीजेपी को वोट दिया तो खुलेआम व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो वो अलग तरीके से कार्रवाई। अब सरकार से सवाल नहीं, अब दरअसल जो समर्थक वो सवाल नहीं करेंगे। अरे भाई, आपने चुना सरकार, आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं आपके सरोकारों को उठाने के लिए आपने बनाई, पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय अब समर्थन में ज्यादा विलीन दिखते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मोरबी का एग्जांपल दे रहा हूं भाई। इसमें हाई कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो विशुद्ध तौर पर सरकारी स्तर का काम था। एक पुल गिरा था, 135 लोग मरे थे, सरकार को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार कहां से कार्रवाई करे? जो मंत्री को इस्तीफा दिलाना चाहिए। हाँ, तो वो मंत्री दरअसल भूपेंद्र पटेल ही थे, उनके पास ही वो मंत्रालय था जिसके तहत मोरबी पुल आता है। तो मुख्यमंत्री का नाम वो आपने बताया ही, एक्शन टेकन रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई, नाम कहां से लिया जाएगा? तो जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, वो अमेरिकन राष्ट्रपति जो प्लाक लगाते थे अपनी टेबल पर, द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदारी यहां खत्म होती है, यहां तय होती है। तय कौन करेगा? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या? और आम आदमी भी अब जवाबदेही तय करने का मूड बनाता नहीं दिख रहा है क्या? सवाल पूछा जाना, सवाल पूछना क्या हमारी फितरत से अब दूर होता जा रहा है? इस बारे में सोचिए। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।